गुड आफ्टरनून। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 100 और यहाँ पर अब चूंकि स्पीकिंग कोर्स का ये लास्ट मंथ है तो इसमें कुछ ऐसे चीज़ों को बताया जाएगा जो कहीं ना कहीं डेली रिलेटेड हो, है ना। जैसे एक है कॉम्पिडेंट ऑफ, और एक चीज याद रखना, जैसे डेली रिलेटेड एक कॉन्सेप्चुअल के थ्रू कवर करने वाले हैं। कॉन्फिडेंट ऑफ मीन्स होता है विश्वास, ठीक है। अगर प्रेजेंट की बात किया जाए तो इसके पहले इज एम आर लगाना, पास्ट की बात हो तो वाज यू वर लगाना, और फ्यूचर की बात हो तो था थी थे लगाना। जैसे अगर मैं कहूं मुझे तुम पर विश्वास है, मुझे तुम पर विश्वास है, तो इसकी इंग्लिश अब देखिए, ये है यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है। अब जब प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है तो प्रेजेंट सिचुएशन में इज एम आर जाएगा, तो यानी कि यहां पर हो जाएगा आई एम कॉन्फिडेंट। और देखिए तुम पर जनरली आन यू आता है, अपान यू आता है दिमाग में, क्योंकि पर के लिए एक ही चीज माइंड में क्लिक करती है, वो ऑन है, लेकिन यहाँ पर ऑन का यूज नहीं करना है क्योंकि कॉन्फिडेंट के साथ में ऑफ लगेगा, ये फिक्स प्रेपोजिशन है। तो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ यू, इसका मतलब ये हुआ मुझे तुम पर विश्वास है। क्लियर है, ये चीज हो गया। अब इसी पर देखो डेली रिलेटेड में आपको किस पर विश्वास है किस पर नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो आई एम नॉट कर देना, विश्वास है तो आई एम, या यहाँ पर ठीक है। जैसा मतलब अगर यहाँ पर उसे मेरे ऊपर विश्वास है तो ही या सी इज कॉन्फिडेंट ऑफ मी कर देना, ठीक है। अगर यहाँ पर चेंज हो तो आपको भी तो चेंज करना है भाई। मुझे रहेगा तो आई लिखना है, तुम्हें है तो यू लिखना है, उसे है मेल है तो ही, फीमेल है तो सी, ठीक है। हमें है तो बी लिखना है, उन्हें है तो दे। इस तरह से चेंज आपको करना है। जैसे मैं कुछ पूछूंगा आपको बताना है। जैसे मैं कहूं मुझे अपनी सफलता पर विश्वास है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? I am confident of my success. आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, मुझे अपनी सफलता पर विश्वास है। आप बताइए मुझे सबसे ज्यादा माँ पर विश्वास है। I am confident of my mother. क्या होगा? आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई मदर। लेकिन यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दो, मुझे सबसे ज्यादा माँ पर विश्वास है तो सबसे ज्यादा के लिए मोस्टली ऐड करो और होगा आई एम मोस्टली कॉन्फिडेंट ऑफ माई मदर, ठीक है। ये चीज हो जाएगा। मुझे भूत प्रेत पर विश्वास है तो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ घोस्ट। वैसे घोस्ट होता है लेकिन घोस्ट नहीं, घोस्ट बोला जाता है उसको। या जो है आप बोल सकते हैं भूत प्रेत पर विश्वास है, भूत प्रेत को आप बोल सकते हैं बैड एबिल्स, मतलब बुराइयों, बैड एबिल्स या बैड पावर्स, ठीक है, कई सारा। वैसे घोस्ट ही यूज करो आप, ये चीज है। इसका मतलब होता है भूत प्रेत। सीता जी को राम पर विश्वास था, पास्ट आ गया तो क्या लगाओगे? वाज। तो सीता जी वाज कॉन्फिडेंट ऑफ राम। लोगों को मोदी जी पर विश्वास है तो पीपल, अब देखिए यहाँ पीपल प्लूरल है तो पीपल के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। पीपल आर कॉन्फिडेंट ऑफ मोदी, लोगों को मोदी जी पर विश्वास है। तो इस तरह से देखो छोटा सा है, इसमें बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। कॉन्फिडेंट ऑफ का मतलब होता है विश्वास है। अब किस पर विश्वास है, मेन कॉन्सेप्ट आपको, और डेली बेसिस में देखो किस पर विश्वास है किस पर विश्वास नहीं है। बस इसका मेन मोटिव है कि कॉन्फिडेंट के साथ में ऑफ लगाना, आन या पान मत लगाना। अब जैसे मैं कहूं ये संघर्ष करने का समय है, ये तो पहला हो गया। दूसरा है इट्स टाइम टू, इट्स टाइम टू, इसका मतलब है ये समय है। अब यहाँ जो भी एक्शन करने का, यानी कि इसके साथ में क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मतलब यह, अब जो भी एक्शन, जो भी काम करने का समय है, यह करने का समय है। जैसे अगर मैं कहूं यह संघर्ष करने का समय है, इट्स टाइम टू स्ट्रगल, इट्स
टाइम टू स्ट्रगल हो जाएगा। यह पढ़ने का समय है, इट्स टाइम टू स्टडी। यह खेलने का समय है, तो इट्स टाइम टू प्ले। क्लियर है? इस तरह से आपको चेंज करना है। यह कुछ करने का समय है, इट्स टाइम टू डू समथिंग। इफ आई से यह जाने का समय है, इट्स टाइम टू गो। सो कॉन्सेप्ट, यू हैव टू रिमेंबर ओनली कॉन्सेप्ट, it's time to, and you have to use after these phrasal concept first form of the verb. Means it's time to go, it's time to eat, it's time to read, it's time to study, it's time to talk, it's time to meet, it's time to call her, it's time to uh, डिसाइड योर डिसीजन, इट्स टाइम टू। जो भी एक्शन है आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा भी क्लियर है। अब तीसरा आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं जैसे कहूँ ये संघर्ष करने का समय है। इट्स एक्चुअली इट्स मीन्स इट इज, इट्स इज द कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ इट इज। सो इट्स टाइम टू स्ट्रगल, इट्स टाइम टू स्ट्रगल। यह संघर्ष करने का समय है। क्लियर? If I say who else, then what is the meaning? Who else? What is the meaning of who else? और कौन? और कौन? Any question word if that is followed by else, then that gives the sense question word with और। Like who else और कौन, what else और क्या, where else और कहाँ, whom else और किसको। क्लियर है? लाइक दिस। सो हु एल्स मीन्स और कौन और किसने। हु एल्स मीन्स और कौन या जो है और किसने। हु एल्स। इफ आई से और कौन वहां जा रहा है, Who else हु is एल्स going इज there? गोइंग देयर। और किसने इस काम को किया। Who else does this No, work? no, no, no. Who else did this work? Because this is the past tense. Okay. आज और कौन आया है। Who else Who else has come today? Who else has come today? और कौन तुम्हारे साथ खाना खा रहा है। Who else is having, if I say evening food, then dinner. Who else is having dinner with you? और कौन तुम्हारे साथ खाना खा रहा है। क्लियर? Who else? What else means और क्या, where else means और कहाँ, and whom else means और किसको। You have to use these concept in your conversation. Like if you have to ask how many members do involve in the work of study. How many members are involved in the work of study in your family? आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं जो कि इन्वॉल्व में स्टडी में इन्वॉल्व हैं। ओके, लाइक इफ यू से माय ब्रदर, देन अदर पर्सन कैन आस्क टू यू हु एल्स और कौन। क्लियर है? लाइक इफ आई से व्हाट इज योर फेवरेट फूड, या टेल मी आंसर, व्हाट इज योर फेवरेट फूड। My favorite food is rice. What else? And vegetables also. Vegetables also. What else? और क्या, और क्या, और क्या। क्लियर? ये हो जाएगा आपका। या यू टेल मी, with whom do you go to the market? Hello, I am asking to you. Yeah, you tell. With whom? Hello. With whom do you go to the market? With my elder brother. I will go market with my elder brother. Who else? With whom else? With my little brother also. With whom else? With my uncle also. With whom else? With my family members also.
So by this method you can create some kidding, some comedy in your conversation. Whom, with whom else, with whom else, with whom else, और किसके साथ, और किसके साथ, और किसके साथ. But if any person, if other person irritates to your things, then that person is called you. What do you mean? What do you mean? What do you want to ask me? आप मुझसे पूछना क्या चाहते हो? आपका मतलब क्या है? ये भी पूछ सकता है, कह सकता है. Who else means और कौन या और किसने. Clear? Next, as if. As if you can use in the place of as if, as though. As though. As if or as though you have to use. Actually this is the conjunction. As if or as though, actually this is the conjunction, and in conjunction this is the compound conjunction, and you have to use these concept in the sense of जैसे कि, मानो कि, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं तुम्हें जानता हूं. So I feel as if I know you, but this is right. मुझे ऐसा लगा मानो कोई मुझे बुला रहा है. मुझे ऐसा लगा मानो कोई, मुझे ऐसा लगा मानो कोई मुझे बुला रहा है. मुझे ऐसा लगा मानो कोई मुझे बुला रहा है. What is the meaning of this sentence? Yeah, you tell me. I said tell me. You tell. I feel like someone is calling me. As if you have to use this thing. Okay. जैसे कि, मानो कि. As if Someone calling me. someone Is calling me. was calling me. Okay. सर रहा है. Because मुझे ऐसा लगा, sorry, I felt like as if someone was calling. सर रहा है अपन निकाल के. Yeah. It is right. नहीं आपने रहा है. Yeah, it is absolutely right. In Hindi sense, actually this shows present case, so we have to use is MR. But on here we have to use was or were. Actually मुझे ऐसा लगा कि मानो मुझे कोई बुला रहा है. This is imaginative sentence. कंफर्म नहीं है. Okay. मुझे ऐसा लगा. देखिए ये पास्ट केस है. एक रूल सिंटेक्स का, एक या आगे चलकर ग्रामर में पढ़ोगे. वैसे आप someone is calling me कर सकते हो, डोंट वरी, है ना. स्पीकिंग के पर्पस से सही है, लेकिन ग्रामर के पर्पस से ये पास्ट है, तो ये भी कहां से, किस में होगा, पास्ट में ही होगा. someone was calling me होगा. मतलब मुझे ऐसा लगा पास्ट की बात कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर was या were का सेंस किससे निकल रहा है, हो हूं से. एक्चुअली ये नरेशन में होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में ये चीज होता है. थोड़ा सा डीपली जाओगे तो ये मिलता है. चले, मुझे उसने ऐसा बोला कि मानो मैं उसका नौकर हूं, क्या होगा. He said as if I was his servant. उसने ऐसा बोला मानो कि मैं उसका नौकर हूं. मुझे लगता है कि जैसे कि तुम झूठ बोल रहे हो. इसकी इंग्लिश आप बताइए. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम झूठ बोल रहे हो. So I feel like as if you are lying, but this is incorrect. You were lying. अब यहां पर यही ध्यान देना है. मैंने क्या बोला, I feel like as if you. अब यहां पर आर होगा कि वर होगा, क्या होगा, यू आर होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट केस है ना, इसलिए यहाँ आर होगा, वर नहीं होगा. अगर ये पास्ट केस होता तो क्या लगता,
वर लगता, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर एज इफ के साथ वर ही लगेगा। अब क्यों लगेगा ये समझना, क्योंकि एज इफ मुझे ऐसा आई फील लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम झूठ बोल रहे हो। देखिए आई एम नॉट कंफर्म, मैं यहाँ कंफर्म नहीं हूं, है ना। और वैसे भी एक चीज और याद रखना, एज इफ के साथ में जो भी सब्जेक्ट के साथ में वर ही आएगा, सब्जेक्ट के साथ में वर ही आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। यहाँ पर सही ये होगा, लेकिन स्पीकिंग में यू आर बोलो, यू वर बोलो, यू वाज भी बोल दोगे, सब चलेगा। क्लियर है? तो ये आपका 4 है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका शुड हैव। अब ये थोड़ी सी शुड की कहानी समझना, क्योंकि शुड का यूज नॉर्मली किसके सेंस में करना है आपको? चाहिए के सेंस में करना है। शुड का यूज आपको नॉर्मली जो है चाहिए के सेंस में करना है। जैसे ये शुड है ना, इसको चाहिए के सेंस में करना, लेकिन इस चाहिए के लिए इसके सेंस में आपका जो है मस्ट का भी यूज किया जाता है, इसके सेंस में आर्ट टू का भी यूज किया जाता है, इसके सेंस में वांट का भी यूज किया जाता है। मेन समझे? चाहिए के लिए शुड भी आता है, मस्ट भी आता है, आर्ट टू भी आता है, और जो है आपका वांट भी आता है। ये चारों यूज किया जाता है। इन सब में डिफरेंस क्या है? इन सब में डिफरेंस ये है कि जब चाहिए की इंग्लिश शुड लिखोगे तो नॉर्मल केस होगा, यानी कि एक नॉर्मल एडवाइस के केस में होगा, नॉर्मल एडवाइस की बात होगी, है ना। जैसे नॉर्मली सजेस्ट किया जाए, बहुत ज्यादा फोर्सली ना किया जाए, तुम्हें जाना चाहिए। अब यहाँ पर होगा यू शुड गो, लेकिन अगर थोड़ा फोर्सली, नेसेसिटी या फोर्स्ड की बात हो, जरूर की बात हो, है ना, एक जरूर चाहिए की बात हो या अवश्य की बात हो, जैसे तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, तब यहां पर लगेगा यू मस्ट गो, लेकिन तुम्हें जाना चाहिए यू शुड गो। मतलब नॉर्मल एडवाइस है, तब शुड थोड़ा सा अगर फोर्स करके कहा जा रहा है या जो है ऐसे जोर देकर कहा जा रहा है, सेंटेंस को एम्फेसाइज किया जा रहा है, तब वहां पर क्या होगा? मस्ट होगा। वैसे एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन मान लो कभी ऐसे आवश्यकता आई तो वहां पर आपको मस्ट लगाना। जैसे नॉर्मल मैं कहूं यू शुड स्पीक, यू शुड प्रैक्टिस, स्पेशली एट द लास्ट मंथ ऑफ द कोर्स, है ना, स्पेशली आपको इस मंथ में तो प्रैक्टिस ही करना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं। तो अगर मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं यू शुड प्रैक्टिस, मतलब ठीक है, नॉर्मल है, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, आप करो या ना करो, ठीक। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं यू मस्ट प्रैक्टिस, इसका मतलब क्या है? आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। यू मस्ट करके मतलब मैं फोर्स कर रहा हूं एक तरह से कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा कहां से होती है? 0 से होती है, यू मस्ट। लेकिन अगर इसको मैं कुछ ऐसे कहूं कि आप 3 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं या 2 महीने से इंग्लिश बोलने वाला कोर्स सीख रहे हैं, यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं, तो ये आपका परम कर्तव्य है कि आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए। तो अब यहां पर एक, यहां से अगर मैं इस तरह का सेंटेंस बोल रहा हूं तो यहां पर आपकी राइट्स हो गया, आपका ये राइट्स है, आपका अधिकार है, आपका ड्यूटी है, आपका फर्ज है कि आपको बोलना चाहिए, है ना। जिस तरह से जैसे ऐसे जीने के लिए, सांस लेने के लिए हवा जरूरी है, उसी तरह अगर बात को मैं इतना लंबा खींच कर कह रहा हूं तो यहां पर, है ना, हर चीज की तरह ये भी कंपलसरी है। तो वहां पर होगा आर्ट टू। जैसे आप पिछले कुछ दिन से या पिछले 2 महीने से ये कोर्स कर रहे हैं, इसलिए ये आपका फर्ज है कि आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए। क्या हो जाएगा? यू आर डूइंग द कोर्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लास्ट 2 months, so that's why it's your duty that you are to practice to speak
ये चीज हो जाएगा। अगर राइट्स या ड्यूटी की बात किया जाए तब वहां पर आर टू लगेगा, मतलब चाहिए कि, और ये वांट है। अगर आपको कोई समथिंग या समवन चाहिए, है ना, समथिंग या समवन, यानी कि आपको कोई चीज चाहिए, कोई इंसान चाहिए, तो वहां पर आपको वांट का यूज करना है। जैसे मैं कहूं मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए, तो ये देखिए समथिंग है, सामान है। आई वांट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। एक्चुअली इसका मतलब ये है मैं एक पेन चाहता हूं, तो वहां पर आई वांट अ पेन होगा। लेकिन अगर मैं समवन की बात करूं, मुझे तुम चाहिए, है ना, इसका मतलब जैसे ऐसे बहुत इंडिपेंडेंसी हो गई, मुझे तुम चाहिए, तो वहां समवन आ गया। तो वो भी एक तरह से मतलब इंसान की नीड ही है। जब नीड को पूरा करने के लिए किया जाए तो क्या हो जाएगा, आई नीड यू या आई वांट यू। ध्यान देना, आई नीड यू या आई वांट यू, ये होगा। समझे इतना? तो ये चार है आपका, ये चारों समझ में आया। लेकिन अगर यही केस, यही चीज पास्ट में दिख रहा है ना, दिख रहा है, अगर यही चीज आपका पास्ट में चला जाता है, यानी कि चाहिए था हो जाता है। जैसे तुम्हें बात माननी चाहिए थी, नॉर्मल बात किया गया, तो सेम अगर नॉर्मली बात किया जाए तो वहां पर चूंकि पास्ट में गया तो आपको यूज करना है शुड हैव का, है ना। आपको क्या यूज करना है, शुड हैव। तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए था, तो यू शुड हैव प्रैक्टिस्ड। याद रखना, इन सब केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यू शुड हैव प्रैक्टिस्ड, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। लेकिन ये तो नॉर्मली, अगर नॉर्मली चाहिए थे की बात हो, सेम वही कंडीशन है सारी, है ना, तो आपको लगाना है शुड हैव। लेकिन अगर थोड़ा सा नेसेसिटी, क्लियर है, नेसेसिटी एक जरूरीपन या एक फोर्सनेस को शो किया जाए, यानी कि जरूर चाहिए की बात हो, जरूर या अवश्य की बात हो, उस सेंटेंस को एम्फेसाइज किया जाए, थोड़ा सा जोर देकर कहा जाए, है ना, तो वहां पर क्या होगा, मस्ट हैव का यूज होगा। मस्ट हैव। जैसे तुम्हें खाना जरूर चाहिए था, तुम्हें खाना जरूर खाना चाहिए था, तो ये इसका रीजन कुछ ऐसा निकल रहा है, जैसे जब लोग ऐसा बोलेंगे तुम्हें खाना जरूर खाना चाहिए था, बीमार हो गए, तो इस बेसिस पर तो ही तो लोग कहते हैं, जैसे जब कोई बीमार हो जाते हैं या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग कहते हैं तुम्हें यार संभल कर चलाना चाहिए था, है ना, तो वहां वो थोड़ा फोर्सली, तुम्हें यार संभल कर चलाना चाहिए था, रोड है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, यू मस्ट हैव, तुम्हें खाना क्या बनाओ, तुम्हें खाना जरूर खाना चाहिए, तो यू मस्ट हैव ईटन द फूड। क्लियर है, मस्ट लग गया। लेकिन अगर एक ड्यूटी की बात हो, एक राइट्स की बात हो, आपकी ड्यूटी की बात हो, फर्ज या अधिकार की बात हो, वहां पर आपको यूज करना है आर टू हैव का यूज करना है। जैसे तुम्हें माता पिता की बात जरूर माननी चाहिए थी, तो यू आर टू हैव ओबेड योर पेरेंट्स। क्लियर है, यानी कि जहां पर ड्यूटी की बात हो, ड्यूटी या राइट्स की बात हो, वहां पर आपको यूज करना है क्या, आर टू हैव का यूज करना है। क्लियर है, ये समझ में आया। लेकिन अब अगर प्रश्न आया मुझे समवन या समथिंग के केस में, ध्यान देना, समथिंग या जो है समवन, दिख रहा है नीचे तक, देखिए अगर बात हो समथिंग या जो है समवन की, तो एक चीज और ध्यान देना, एक्चुअली अगर मैं कहूं मुझे तुम चाहिए, इसका मतलब मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो अगर समवन की बात हो तो वहां पर आपको नीड लगाना, ध्यान देना। समथिंग के लिए यानी कि सामान के लिए आपको लगाना है वांट लगाना, आप नीड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। लेकिन समवन के लिए मतलब किसी इंसान की अगर बहुत जरूरत है तो वहां पर एक्चुअली नीड है आपको, क्लियर है। जबकि एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हो, जैसे मुझे तुम चाहिए, आई नीड यू, तुम चाहिए का मतलब क्या हुआ, अब ऐसा थोड़ी हो है कि मुझे तुम चाहिए, आओ तुम्हें डिब्बा में पैक करके एकदम गुड्डा बनाकर रखे रहेंगे,
मुझे तुम चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सेंस ये आ रहा है ना। लेकिन सामान की कोई बात करें, मुझे एक पेन चाहिए, तो पेन को तो समझ ही रहे हो ना, पेन को लाओगे, रखोगे, जब काम लगेगा यूज करोगे, नहीं फेंक दोगे, खत्म हो जाएगा। तो ये समथिंग के लिए अगर सामान की बात हो वांट, लेकिन किसी चीज किसी इंसान की नीड हो तो वहां पर नीड लगाना। सेम केस यहाँ, अगर समथिंग है तो वहां पर आप कर देना वांटेड। जैसे मुझे एक पेन चाहिए था, आई वांटेड अ पेन, मुझे उसकी जरूरत थी, या मुझे वो चाहिए था, मुझे उसकी जरूरत थी। मान लो किसी इंसान की जरूरत है, किसी इंसान की जरूरत है, तो वहां पर आपको क्या यूज करना है, नीडेड। एक्चुअली देखो, नीड जो है, नीडेड, ये आपका एक हेल्पिंग वर्ब है। नीड मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक। मुझे तुम चाहिए थी मतलब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, आई नीडेड यू। क्लियर है। मुझे एक पेन चाहिए था, क्लियर। तो आई वांटेड अ पेन, आप नीडेड अ पेन कर सकते हो, लेकिन जनरली सामान्य के लिए, किसी चीज के लिए वांटेड ज्यादा परफेक्ट बैठता है, और किसी इंसान के लिए, क्योंकि इंसान की नीड होती है, लोगों को इंसान की नीड होती है। क्लियर है, समझ में आया। इसमें कुछ लिखना है, अगर लिखना है तो शॉर्ट में लिख लो, नहीं तो आगे चलते हैं। अब यहां पर जैसे एक दो सेंटेंस मैंने ऐसे लिखा है, अगर मैं कहूं तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, You should have told me. हाँ, यू शुड हैव टोल्ड मी, बताना चाहिए था। नॉर्मली बात हो रहा है तो शुड है। मैं कहूं तुम्हें काम जरूर कर लेना चाहिए था, कोर्स यानी कि जरूरी अवश्य की बात हो रही, तो यू मस्ट हैव कंप्लीटेड या डन योर वर्क। ठीक, ये समझ में आया। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, नॉर्मली बात हो रहा है। यू शुडंट हैव गो, नहीं गॉन देयर, यू शुडंट हैव गॉन देयर, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, तो यू शुडंट हैव टॉक्ड टू हिम या टॉक्ड टू हर। ठीक है, इसे लिख लीजिए अगर लिखना है तो।